अगर आप भी एनआईओएस के साथ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज गई गई हैं। नेम आप देख सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, लाइब्रेरियन, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर। और जिनकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर की सैलरी रहने वाली है। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड क्या अपर एज लिमिट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं द अबव वैकेंसीज आर फॉर एनआईओएस हेडक्वार्टर्स। ये जो हेडक्वार्टर्स हैं आपकी वहाँ पे पोस्ट रहेगी और इट्स 20 रीजनल सेंटर्स रहेंगे लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। तो आपको जो 3 ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं वाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, तो आपने चॉइस फिल करनी है, कहीं कोई भी जिसमें आपको फिल करना है। स्टेट में आपको 3 ऑप्शंस आएंगी और आपको वहाँ पे फिल करना है पोस्टिंग के लिए। और फिर जहाँ पे भी वैकेंसीज आपको अवेलेबल करेंगे वो आपको आप वहाँ पे आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी। फिर बात करेंगे, जो सबसे पहले पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक की पोस्ट है। ऑन डिपुटेशन भी है और साथ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स भी है। डिपुटेशन में देख सकते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके साथ ही लेवल 10 आपका पे मैट्रिक्स होना चाहिए। और अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो आपका एटलीस्ट 5 सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। और 5 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए इन स्केल ऑफ लेवल 10। और जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा 5 साल का, वो कहीं भी जैसे कि रह सकता है इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स एट द स्कूल स्टेज फॉर एकेडमिक। और जो डिजायरेबल हैं, अगर एक्सपीरियंस इन ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो आप डिजायरेबल रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन तो आप डिजायरेबल हैं। और इसकी जो 56 ईयर्स अपर एज लिमिट है ऑन द क्लोजिंग डेट, और जो क्लोजिंग डेट है वो 3 अगस्त 2026 है। सेकंड है एकेडमिक ऑफिसर है, हिंदी ऑन डिप्यूटेशन। फिर साथ में है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट भी है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। और आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। साथ में ही आपको नॉलेज होनी चाहिए इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज की। डिजायरेबल, अगर आपने पीएचडी की हुई है इन रेलिवेंट सब्जेक्ट तो आप डिजायरेबल हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और या फिर डिप्लोमा है इन डिस्टेंस एजुकेशन तो आप डिजायरेबल रहेंगे। और एक्सपीरियंस इन राइटिंग ऑफ लेसन्स हैं, टीचिंग मटेरियल्स है, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स हैं तो आप डिजायरेबल हैं। 56 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी, अपर एज लिमिट रहेगी ऑन क्लोजिंग डेट। थर्ड है लाइब्रेरियन की पोस्ट है ऑन डिप्यूटेशन, साथ में है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। और इसमें एजुकेशन आपको चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंसेज। अगर साथ में अगर ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी की गई है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज की, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है इन रेपोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन तो आप डिजायरेबल हैं। और 56 ईयर्स की अपर एज लिमिट है। फोर्थ है सेक्शन ऑफिसर की ऑन डिप्यूटेशन। फिर है ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एटलीस्ट आपका सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और साथ में आपकी सेकंड क्लास की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। और साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑन द स्केल ऑफ लेवल 6 ऑफ द पे मैट्रिक्स। और देख सकते हैं अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फाइनेंस, एचआरडी, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, हैंडलिंग स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। अगर नॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसीजर की और कंप्यूटर ऑपरेशन की तो आप एलिजिबल रहेंगे। एज अपर एज लिमिट सेम है 56 ईयर्स। फिफ्थ है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, ऑन डिप्यूटेशन भी है और साथ में आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या फिर कॉमर्स में। और साथ में अगर आपने सीए हैं सीएफ की हुई तो आप फिर भी एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी और इसमें आपको डेपुटेशन के भी बेसिस पे पोस्ट है, साथ में डायरेक्ट की भी है। सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और साथ में आपको प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए। एंड नॉलेज होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज की।
56 ईयर्स आपकी अबव नहीं होनी चाहिए एज, उससे अपर एज लिमिट 56 ईयर है। और जो एप्लीकेशंस फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया हो गया है, इस पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। साथ में हम देख सकते हैं कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक आउट द प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन विच हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आपको प्रिंट आउट निकालना है और आपको स्पीड पोस्ट करना है टू द डिप्टी डायरेक्टर एडमिन NIOS की तरफ इन उत्तर प्रदेश नोएडा। और साथ में आपको विद ऑल डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन अपलोडेड इन द रिकमेंड पोर्टल। और जो भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, साथ में वो भी स्पीड पोस्ट करने हैं विद इन 7 days ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है वो 30 days प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मतलब 3rd of August। और जो कोई फीस नहीं है आपने यहाँ पे पे करनी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे पोस्ट आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।